ट्रेडर्स, सो टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक और उनके चार्ट पैटर्न। तो मेरा पहला जो स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है पॉलिसी बाजार। आज हम देख सकते हैं पॉलिसी बाजार का के अंदर एक 7% से 8% की अपसाइड थी और जिसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था, जो कि 14 मिलियन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग थी, जो कि 1412 के लो से 1583 के हाई तक के लिए गया था। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे कह सकता हूँ, इस तरह की हैवी वॉल्यूम बाइंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो और अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक अपने हाई से काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट पे लगभग 2200 के लेवल से गिरते गिरते आज ये आपको 1550 के लेवल पे मिल रहा है। मतलब एक अच्छा खासा 30% के आसपास का डिस्काउंट आपको इस स्टॉक में अवेलेबल है। और अगर आप इस स्टॉक को देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक वैल्यू बाइंग सी दिख रही है, तो मे बी ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है अगर ये अपने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करता है 1640 के, तो एक डायरेक्ट 1700 और फिर उसके बाद ये 1800 तक के लेवल के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखने के चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है जुबलिएंट फूड वर्क्स। अगर आप ये देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर भी सेम वही है कि इस स्टॉक के अंदर एक नीचे नियर बॉटम बना के अब स्टॉक ये रैली कर रहा है। जैसे कल 4 तारीख को भी 2% की रैली थी और आज इस स्टॉक के अंदर फिर से 5 to 6% अप था ये स्टॉक। और इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि 6 मिलियन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग का 6 मिलियन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग का था। स्टॉक अपने 515 के लो से 547 तक के हाई के लिए गया था और अपना क्लोजिंग 545 के हाई के आसपास ही देता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखने की ज़रूरत है। इस स्टॉक के अंदर भी एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। और अगर मैं आपको इस स्टॉक के अंदर इसके हाई से कंपेयर करूं तो स्टॉक ये आपको पिछले साल की शुरुआत के अंदर ही ये आपको 741 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा था, जबकि इसके 800 तक के हाई पे है। तो मतलब ये स्टॉक भी आपको 40% अप्रोक्स डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो इस स्टॉक को भी आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। यहाँ पे भी 600 से 700 तक के लेवल आसानी से आ सकते हैं कुछ टाइम के अंदर। अगर ये अपना ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा जब 550 575 का, तो उसके बाद। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ये आदित्य बिरला रियल एस्टेट। अगर इस स्टॉक को भी देखेंगे तो ये स्टॉक भी देखिए अपने 3000 के लेवल से गिरते हुए आज 1300 के लेवल पे है और इसके अंदर एक अचानक से आज तेज़ी देखने को मिली है। और ये एक डाउनफॉल से एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा रहा है। 7% की थी इसके अंदर आज बाइंग थी, जो कि स्टॉक अपने 1200 के लो से, अगर मैं देखूँ तो 1200 का लो बनाने के बाद 1314 तक के हाई बनाता है और 1303 रुपये पे अपनी क्लोजिंग देता है। तो इस स्टॉक को भी आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। आदित्य बिरला रियल एस्टेट ये भी एक आपको डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है और लगभग 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखने के लिए मैं आपको कहूँगा। ये तो अपसाइड के स्टॉक थे। अब मैं आपको है ना एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट करके कंपनी है, अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये स्टॉक है ना अपना 4800 के लेवल से गिरते गिरते ये आपको समवेयर यहाँ पे दिख रहा था अभी 2172 के लेवल पे। तो इसमें लगातार कुछ दिन तक तेजी आई और अगर आप इस स्टॉक के अंदर जो तेजी देखेंगे ये यहाँ से ऑलमोस्ट 20% के आसपास की इसमें तेजी रही। तो आज ये स्टॉक ऐसा डाउन हुआ कि 2 मिलियन शेयर्स इसमें सेल कर दिए गए, जिसमें बाइंग करी गई यहाँ पे 1 मिलियन। और अगर आप देखेंगे तो आज स्टॉक के अंदर जो सेलिंग थी वो 2 से 3 मिलियन शेयर्स की थी,
मे बी इस स्टॉक को डाउन पे ले जाया जाएगा और ये स्टॉक फिर से आपको 2200 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप देखिए। और अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है MCX। MCX में काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बट वही है कि मैंने आपको बोला था कि ये आपके मैंने कल या परसों आपके साथ डिस्कस किया था, शायद इस कैंडल पे या इस कैंडल पे 2 तारीख को। तो इसके रिजल्ट जो थे वो काफ़ी अच्छे आए थे। तो मैंने आप लोगों से बोला था अगर ये स्टॉक अपने इन कैंडलों के ब्रेकआउट के लिए जाता है ना, यहाँ से ये वाला जो लेवल है 27 तक, तो इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, वरना ये तो अभी ये यहीं पे ही डाउन आ जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ इधर से, तो ये लगभग अब इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ट्रेड करेगा और यहीं से गिरता रहेगा। और मे बी जो अगर बाइंग आएगी तो एक बार यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो इन कैंडलों के बीच में यहाँ पे गैप आ गए हैं। तो ये अपना गैप फिल करने के लिए आएगा 2300 तक के लेवल पे। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखने की ज़रूरत है। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है JSW सीमेंट। आज JSW सीमेंट आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप ये स्टॉक को देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर हैवी वॉल्यूम था। मगर आप पहले तो इस स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक 160 के लेवल से गिरते गिरते आज 123 पे है। और इस स्टॉक के अंदर आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था, 45 मिलियन शेयर्स की आज इसके अंदर बाइंग और सेलिंग थी, 45 मिलियन शेयर्स की। ठीक है, स्टॉक 120.40 के लो से 127 तक के हाई तक गया था और अपना क्लोजिंग 123 पे दिया था। मतलब सेलिंग प्रेशर इसको फेस करना पड़ा ऊपर के लेवल पे। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और एक वैल्यू बाइंग सी दिखने को मिल रही है। तो जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करा, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग सम चार्ट। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सरम ट्रेडिंग। थैंक यू।